हम जो अपीलीय कोर्ट है सेशन कोर्ट रामपुर की, उसमें धारा 467 के अंतर्गत हम ये अपील करेंगे कि आज़म खान को 467 धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाए। आजम खान के धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी के नेता और रामपुर से नगर विधायक आकाश सक्सेना उर्फ हनी, जो कि आजम खान के अधिकतर मामलों में वादी रहे हैं। अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले में भी आकाश सक्सेना वादी थे, जिसमें आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को अधिकतम 7 वर्ष की सजा सुनाए जाने से आकाश सक्सेना उर्फ हनी संतुष्ट नहीं है। आकाश सक्सेना ने रामपुर में एक पत्रकार वार्ता कर कहा कि इस मामले में आजम खान को आजीवन कारावास की सजा दिलाकर छोड़ेंगे और इसके लिए उच्च अदालत में अपील दायर करेंगे और आजम खान को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर की एमपीएमएलए विशेष अदालत मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल द्वारा आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और डॉक्टर तंजीन फातिमा को अधिकतम 7 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से आजम खान सीतापुर जेल, अब्दुल्ला आजम खान हरदोई जेल और डॉक्टर तंजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद है। ये सजा एसीजीएम फर्स्ट विशेष अदालत एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई थी। इसमें धारा 467 के अंतर्गत अधिकतम 7 वर्ष की सजा सुनाई थी, जो कि माननीय मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट के द्वारा अधिकतम सजा 7 वर्ष ही सुनाई जा सकती है। लेकिन धारा 467 अर्थात कूच रचना कर डॉक्यूमेंट बनाने के मामले में अपराधी को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट को अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा सुनाए जाने की शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसे में आजीवन कारावास की सजा दिलाए जाने के लिए सेशन कोर्ट में आजम खान को आजीवन कारावास की सजा दिलाने के लिए भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी रामपुर की एमपीएमएलए विशेष अदालत सेशन कोर्ट में दायर करेंगे। देखिए, जो हमारा ये 4/19 जो केस है, जिसमें आज़म खान ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र का जो उपयोग किया था, एक जन्म प्रमाण पत्र तंजीम फातिमा और आज़म खान स्वयं ने नगरपालिका रामपुर से बनवाया था और वही दूसरा जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से बनाया था, जिसमें रामपुर की एसीजीएम एमपीएमएलए कोर्ट ने उनको 7 वर्ष की तीनों को सज़ा सुनाई थी। चूँकि जिन धाराओं में ये मुकदमा है 420, 467, 471, 468, तो जो 467 जो धारा है, उस धारा में जो प्रावधान है वो प्रावधान तो आजीवन कारावास का है, लेकिन चूँकि एसीजीएम कोर्ट की जो लिमिट है सज़ा की वो 7 वर्ष ही है, तो हम अपने अधिवक्ताओं से पूरा मशवरा करके हम जो अपीलीय कोर्ट है सेशन कोर्ट रामपुर की, उसमें धारा 467 के अंतर्गत हम ये अपील करेंगे कि आज़म खान को 467 धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाए। तो इसके लिए हायर कोर्ट जाएगी? हाँ, इसके लिए रामपुर में ही सेशन कोर्ट है, उसमें हम ये अपील दायर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का ये अपराध किया गया है और जिसके द्वारा ये अपराध किया गया है, क्योंकि कभी भी किसी लोक सेवक के द्वारा हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लोक सेवक इस तरीके के अपराध कर रहा है कि अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए, जिसमें वो स्वयं इन्वॉल्व है। और रामपुर की कोर्ट ने अपने निर्णय में ये, अपने आदेश में ये साफ साफ लिखवा है कि अगर लोक सेवक इस तरीके के कार्य करेगा तो वो जनता को मैसेज क्या देगा। तो हम इसी मामले में, तो इसमें तीनों लोग कौन कौन रहेगा इसमें शामिल जिसकी अपील करेंगे? देखिए, वो तो जो अपील होती है वो केस को लेकर होती है, मुकदमे को लेकर होती है, तो उसमें जो जिन को 7 वर्ष की सज़ा मिली है उन सभी के लिए हम जाएंगे और हम न्यायपालिका से ही मांग करेंगे कि इनकी जघन्य अपराध को देखते हुए इन सभी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाए।